सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं प्रथम चैप्टर जैसे 8.1 है उसमें कुछ नियम है, पहले मैं उसको बतलाऊंगा, समझाऊंगा और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको मैं बतलाऊंगा, तब जा कर के जो है आपको समझ में आएगा, मुझे पता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो है पहला चैप्टर है उसमें जो दिया हुआ है उससे पहले हम क्या सब करते हैं कि जैसे जो सवाल मिलेगा आपको मिलेगा समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पे मिलेगा तो हम पहले समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं और इससे क्या होता है, क्या फॉर्मूला बनता है उसको समझते हैं, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है और मान लेते हैं ए बी और ये सी, इसका जो है दिया गया है। सपोज हम मान लेते हैं ये यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है और यहाँ पे बीटा, ओके। चूंकि ये जो है समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे एक एंगल जो है 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो वह यहाँ जो है 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे अब हम समझते हैं ये है कि जब ये समकोण त्रिभुज है तो क्या है कि आपका इसमें अगर एंगल अल्फा से बात करेंगे तो अल्फा से ये क्या होता है कि लंब हो जाता है, क्या इसको बोलते हैं कि लंब हो जाता है। और ये जो है आपका आधार, ये आधार हो जाता है, इसको हम आधार लिखेंगे और ये हो जाएगा कर्ण। इससे रिलेटेड क्या होता है ध्यान से समझिएगा, जब हमने बात किया कि यहाँ पे अल्फा है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाता है। अगर हम बात करेंगे बीटा, यानी कि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है बीटा, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो बीटा से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, मतलब इसको लंब कहेंगे, ठीक है, और इसको आधार कहेंगे। बात समझिएगा, कहने का मतलब है जब अल्फा यहाँ था यानी कि एंगल अल्फा से हम बता रहे थे तो ये लंब था और ये आधार था। अगर बीटा से हम बताएंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है फॉर्मूला जो बनता है, सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण से रिलेटेड जो फार्मूला बनता है उसको पहले देखेंगे। कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कि जो है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, लंब, आधार और क्या है कि कर्ण पाया जाता है, ठीक है, यानी कि होता है। ये स्पष्ट कर दें, ठीक है, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। ये होता है, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला बनता है, क्या है कि फॉर्मूला बनता है कर्ण इक्वल टू रूट आधार स्क्वायर, लिखते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। और फिर आधार की बात करेंगे तो जो है आधार का फॉर्मूला बनता है, यानी कि आधार इक्वल टू हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर और माइनस जो है लंब स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से लंब का अगर निकालना चाहेंगे, यानी कि लंब की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस जो है आपका आधार स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया। अगर हम इससे क्या है कि बाय द वे एंगल दिया हो जैसे अल्फा और बीटा, तो साइन कॉस टैन काट में वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है या इससे रिलेटेड लंब, आधार और कर्ण कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ रही होगी। आगे हम जैसे सपोज मान लेते हैं कि एंगल अल्फा या बीटा दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, या अगर यहाँ से अल्फा से कहे कि जो है आधार दिया हो और लंब फाइंड करने के लिए कहे, या अल्फा एंगल दिया हो और कहे कि कर्ण दिया हो और कहे कि आधार फाइंड करिए, तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइन कॉस टैन काट सीरियल नंबर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम साइन, ठीक है, साइन कॉस टैन और जो है यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक और यहाँ पे कॉस का सेक होता है उल्टा और यहाँ पे कॉट होता है। इस 6 नाम को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इससे रिलेटेड जो फार्मूला बनता है उसको हम देखेंगे। तो क्या है कि पहला जो है साइन, अगर हम अल्फ़ा के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर एंगल अल्फ़ा हो तो यहाँ पे आपको बनेगा साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, याद कर लीजिएगा, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे में कर्ण और काश अल्फ़ा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। और क्या है इसको लिखने के बाद हम tan अल्फ़ा का लिखेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, ठीक है, लिखेंगे लंब बटे में आधार।
इसका हम अगर उल्टा कर देते हैं, मतलब कहने का है मतलब कि अगर हम इनको उलट देते हैं तो कॉसेक का हो जाता है। लिखिएगा कॉसेक, कॉसेक अल्फा इक्वल टू कर्ण, लिखेंगे कर्ण बटे में लंब, ठीक है। और उसी तरह से हम कॉस का उल्टा सेक, सेक के बारे में बात करते हैं तो हो जाएगा शेक, देखिएगा थोड़ा सा इस साइड में लिखेंगे सेक अल्फा इक्वल टू, उलट दीजिएगा तो लिखेंगे कर्ण बटे में आधार। समझ में आ रहा है? आगे जो है क्या है कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट अल्फा इक्वल टू आधार बटे में हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इस फार्मूले को इस फार्मूले को जो है क्या करना है कि आपको याद रखना है, याद कर लेना है, नहीं याद है तो, और वो याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनको याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको इजीली पूर्वक समझा पाएंगे और आप समझ पाएंगे। तो पहला सवाल यानी कि 8.1 का पहला सवाल, प्रश्न में क्या है कि ए भी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया है, ठीक है। ए बी बराबर जो है आपको 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर। तो क्या है, हमें कह रहा है कि फाइंड करिए साइन ए और कॉस ए का मान, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आधार और लंब दिया है तो हम कर्ण पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कर्ण इक्वल टू ब्रैकेट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम कर्ण को ऐसे ही रहने देते हैं और मान रखते हैं। देखिए लंब कितना दिया है, यहाँ पे लंब है आपका, यहाँ पे लंब जो है आपका यहाँ पे लिखेंगे लंब इक्वल टू, जिसको हम लंब को हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 24 cm, और यहाँ पे आधार जो है लिखेंगे आधार इक्वल, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे बी सी इक्वल टू आपको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो चीज़, ये दोनों वैल्यू है इसमें हम रखते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो लंब जो दिया है 24 सेंटीमीटर यानी कि लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस आधार जो दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको इनका वर्ग लिखते हैं, तो इनका होता है 576 और इनका होता है 49, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 625, ओके। तो अब इनका हम वर्गमूल निकालते हैं 625 का, तो हो जाएगा केवल आपका 25, यानी कि ऐसी जो मिल रहा है आपका यानी कि 25 मिल रहा है, ऐसे हम लिखेंगे 25। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। लीजिए साइन ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे चूँकि सबसे पहले साइन ए यहाँ से, साइन ए यहाँ से, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो है जब हम एंगल यहाँ से बात करेंगे तो लंब ये हो जाता है, आधार ये हो जाता है और कर्ण ये हो जाता है, ठीक है। तो साइन ए, इससे सबसे पहले ये समझेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है लंब कितना है, ए से लंब जो है 7 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे। और कर्ण कितना है 25, इनको लिखेंगे 25 और इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। समझ में आ गया। उसके बाद हम इसी तरह से कॉस ए का फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू, उससे पहले कॉस ए का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला हम लिखेंगे, इनका होता है आधार और बटे में कर्ण, ठीक है। पता चल गया, याद हो गया। उसके बाद इसका हम वैल्यू यहाँ से यानी कि ए से, यही ए से देखना है। तो इनका होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है 24, तो लिखेंगे 24 और कर्ण आप देख रहे हैं 25 है, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका कॉस ए का मान, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगला सवाल जो है यहाँ से यानी कि सेकेंड वाला साइन सी का कॉस सी का मान, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से जैसे आपने कॉस ए या साइन ए से यहाँ से देखे, तो यहाँ पे आधार था, ये लंब था, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, पहले हम साइन सी का मान निकालते हैं। साइन ए कॉस ए का मान निकाल लिए, अब साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी यानी कि फॉर्मूला तो वही होगा, क्या फॉर्मूला होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ये फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। अब इसके लिए सी के लिए लंब क्या है, सी के लिए लंब ये बन जाएगा, क्या मतलब बन जाएगा 24, ये हो गया लंब, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि साइन सी का मान निकाल लिए, कॉस सी का मान निकालते हैं। तो कॉस सी का क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे कॉस सी इक्वल टू
तो इसका भी फॉर्मूला आधार बटे में कौन होता है, इसको आपको याद कर लेना है, चाहे जैसे भी हो, रट करके याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी, लेकिन याद कर लेना है। तो हम लिखेंगे आधार बटे में कण। अब देखते हैं सी से आधार कितना है। यहाँ से हम बताए हैं जब यहाँ से बात करेगा तो आधार ये हो जाएगा, लंबी हो जाएगा। तो आधार है 7 सेंटीमीटर और क्या है कि कण 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका सवाल पहले का। समझ में आ गया ना।